नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। परम प्रिय दर्शकों, आज आपको बताएंगे बदमंगल। बदमंगल क्या होता है और इससे क्या हानि। एक होता है शुभ मंगल और एक होता है बदमंगल। हमने क्या कहा टाइटल में? पैर कुल्हाड़ी पे या कुल्हाड़ी पैर पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, कई बार भूल भी सकते हैं, भूल जाते हैं, जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो जब मंगल खराब होता है, मंदा, नीच का मंगल इसको कहते हैं। तो जब नीच का मंगल हो गया मतलब खून में ही खराबी हो गई उसके। अब जब खून खराब हो गया तो क्या होगा उससे फिर कि व्यक्ति के जो रिश्ते नातेदार हैं वो उनका कुछ सही उनके साथ नहीं रह जाएगा, व्यवहार सही नहीं रहेगा। ये सब क्योंकि खून में खराबी है, रिश्तों में खराबी। और रिश्तों में खराबी क्यों आती है और कब आती है? इसी कारण आती है ये सब, क्योंकि जब एक खराब होता है ना तो अगले पर भी वो इफेक्ट डालता ज़रूर है। सोच में गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हमने कहानी जब बताते हैं दुर्योधन की बताई, कितनी बताई, तो क्या हो जाता है, सोच में गड़बड़ आ जाती है। जब व्यक्ति सही सोच नहीं पा रहा है तो सही काम को अंजाम नहीं दे पाएगा, और जब सही काम को अंजाम नहीं देगा तो फिर उससे सही परिणाम कैसे आ पाएंगे, कैसे प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के घूम फिर के थिंकिंग, तो थिंकिंग में भी गड़बड़ हो गई तो मतलब चंद्र भी मंदा हो गया। अब चंद्र मंदा जब है तो क्या गुरु मंदा नहीं? ये सब मंद गुरु चंद्र ये मंदे हो गए तो कर्म में भी गड़बड़ी, कर्म गड़बड़ यानी शनि गड़बड़। तो शनि भी, तो मंगल खराब का मतलब हो गया खून खराब। और ये भी कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके बाद क्या होगा? वक्त से बड़ा तो कोई न्यायाधीश है नहीं, उसके तो फिर निर्णय आएंगे सामने। जब किया नहीं है सही तो फिर कैसे? जो फैसला फिर निर्णय वक्त करता है वो तो फिर मानना ही पड़ता है, सबको मानना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको एक होशियारी का, जैसे कुछ लोग चालाक किस्म के होते हैं। आप किसी से कहो कमीन कुत्ते हो, आज से बोलो किसी को तो उसको कैसा लगेगा? क्योंकि भाषा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, गलत है, शब्द होते हैं ऐसे। किसी को कह दो गधा तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा उसे। लेकिन संस्कृत जो है वो सुसंस्कृत शिक्षित लोगों की भाषा है। जो सुसंस्कृत लोग होंगे, वैसे हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ी है लेकिन आती है, तो इस भाषा में अगर बोलोगे गधे को कहा जाएगा वैशाख नंदन। अब किसी को वैशाख नंदन कह दोगे तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। तो क्या है ये भाषा का प्रभाव है। ऐसे कुत्ते बोला तो उसमें क्या कहते हैं, स्वान संस्कृत में बोलते हैं, तो स्वान भी कहोगे तो उतना ज़्यादा ये वैसा साउंड नहीं कर रहा है, बैड साउंड नहीं कर रहा इतना। अब वैशाख नंदन, अब इसको पता हो, अब जैसे हमने बता दिया तो आपको ही पता चल गया, तो पता हो तो बात अलग है। वैसे अगर कहोगे तो
समझ नहीं पाएगा। अभी किसी से कहो ए बैसाख नंदन इधर आओ, तो उसको इतना वो नहीं लगे। अभी ऐसे बोलो ए गधे इधर आ, ऐसे समझेंगे ना। तो ये क्या हो गई बात, ये हो गई होशियारी वाली बात, बुद्धिमता की बात। कह भी दिया, उसको भी नहीं इतना मतलब रिएक्ट भी उसने नहीं किया और इफेक्ट भी उस पर इतना नहीं हुआ। ऐसा होता, ऐसा प्रभाव होता। कई लोग इस तरह से, कभी कभी लोग बात करते हैं ना तो समझ नहीं आता, जैसे कई को नहीं आता, कईयों को आ जाता समझ में। तो ये सारी चीज़ें अब आपको एक छोटी सी हम यहाँ कहानी या एग्जाम्पल को बताएंगे, क्योंकि कई बार कुछ केवल कर देने में, आपको मेरी आवाज़ में भी हो सकता थोड़ी, सीजन वैसा है, ठंड है तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही सब पे। आपको थोड़ी हो सकता आवाज़ में धीमी लग रही हो, ऐसे हम एनर्जेटिक ऊर्जावान और तेज आवाज़ में थोड़ा बात करते हैं, मतलब स्पष्ट समझ में आना चाहिए, चैलेंजिंग, हिम्मत बढ़ाने वाली। व्यक्ति को बनाएंगे इस पर भी। व्यक्ति को, कुछ लोग होते हैं ना अटेंशन सीकर होते हैं, तो अटेंशन सीकर नहीं होना चाहिए, अटेंशन गेन हो जाना चाहिए, अटेंशन गेनर होना चाहिए। तो हम छोटी सी एक कहानी आपको एग्जाम्पल बता रहे थे। एक बार एक राजा ने क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर ले जा करके जा रहे थे पहले वो, तो उन्होंने उनको एक सोचा, उन्होंने कुछ आइडिया उन्हें सूझा, तो एक पत्थर बड़ा सा ले जाके रास्ते में रख दिया, रास्ते में रख दिया वहाँ, और ख़ुद वहाँ से हट गए। अपना जो वाहन पे जा रहे थे रथ पे, तो उसको हटा दिया वहाँ से, और खुद एक पेड़ के पीछे जाके खड़े हो गए, ऐसे कह सकते छिप गए। छिप करके वहाँ पे निगरानी करने लगे और देखने लगे कि ये बड़ा पत्थर रखा है, देखते हैं कौन इसको हटाएगा। तो फिर क्या होता है, तो एक व्यापारी आया, वो जल्दी में था, तो अपने घोड़े पे आया। दिक्कत तो हो ही रही थी, अब सामने इतना बड़ा सा पत्थर है, तो आया, कहते लोग कैसी हरकतें बताइए करते हैं, हटा नहीं इसको कोई सकता है, और ये ऐसे बीच में पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, अच्छा खासा रास्ता है जाने आने वाला, और थोड़ा सा उसने बड़बड़ाया ऐसे कह सकते हो, और कह के आगे चला गया। फिर कोई दो लोग आए, तो उन्होंने कहा, राजा को कोसा उन्होंने, राजा सब कुछ देख रहे थे और सुन भी रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होता है। तो उनने भी बोला कि कैसा राजा है, अच्छा खासा सब यहाँ पे है, और ये रास्ते पे कोई ध्यान नहीं देता, और इस तरह से रखा हुआ है, राजा की जिम्मेदारी है, रास्ता साफ होना चाहिए। राजा को ही उसने कोसा, तो बोल करके चले गए आगे। फिर कुछ लोग आए, तो उन्होंने भी ऐसे ही करते करते, बिल्कुल सुबह की बात थी, करते करते काफ़ी टाइम हो गया शाम होने को। तो आए लोग, बोले कि देखो कैसी व्यवस्था, अच्छी खासी पूरी व्यवस्था है, फल है यहाँ पे, पेड़ अच्छे खासे सब हैं, और बाग बगीचे हैं, और सारी सुविधा भी है, पानी पीने हर चीज़ है। और ये क्या है यहाँ पे बताओ, रास्ते में पत्थर लगा रखा है, अच्छा खासा होने के बावजूद भी है। बोला सबने, लेकिन कोई ने भी उसको वहाँ से रिमूव करने का, वहाँ से हटाने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं किया। ये सब करके वो लोग चले गए वहाँ से। राजा चुपचाप देखता रहा और सोचता रहा कि बताओ कैसे लोग हैं, इतना सब कुछ खुशहाली है राज्य में, सही है, तो हमने सब कुछ ये किया, इसके बावजूद भी मतलब कोई को इतना नहीं लग रहा कि 10 मिनट हम अपने इतनी बोल के जा रहे हैं, जितनी देर 8-10 मिनट बकवास करके जाते हैं, ये नहीं किसी को लग रहा है कि इसको हम किनारे हटा दें। तो किसी ने नहीं हटाया। फिर क्या हुआ, एक किसान आ रहा था सारे दिन का काम करके, क्योंकि शाम का समय होने को आ रहा था, तो वो आया, वो अपना एक गट्ठर भी लिए हुआ था, साथ में कुछ सामान था उसके पास, तो वो भी थक के सारे दिन का काम करके आ रहा था। तो वो आया और
थका हुआ था तो उसने भी देखा रास्ते में, तो कुछ देर खड़ा हो गया, सोचने लगा, क्योंकि वो अकेला था तो उसने कुछ बोला नहीं। सोचा, थोड़ा सा हल्का सा हंसा। बताओ, थका तो था ही, पता नहीं पत्थर बीच में रखा है, कौन रख दिया, क्या हुआ, इन सब बातों पर नहीं पड़ते हुए थोड़ा सा ही उसने इतना बोला कि पता नहीं कौन रख दिया। सबको इससे असुविधा काफ़ी हो रही होगी और इससे काफ़ी असुविधा होती रहेगी जब तक ये नहीं हटता, तो चलो इसको हम ही हटा देते। तो उसने उसको धक्का मारा, धीरे धीरे, काफ़ी मशक्क़त के बाद, थोड़ा बड़ा था तो उसने हटाया, उसको हटा लिया। कोशिश करो तो काम तो हो ही जाता है ना फिर। तो उसने हटा दिया। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, पत्थर हटाने के बाद उसको एक इतना बड़ा बक्सा मिला, खजाना उसमें, उसमें हीरे जवाहरात और सब कुछ था। तो उसने उस बक्से को खोला, उसमें एक चिट भी पड़ी हुई थी, इसमें लिखा हुआ था कि ये पत्थर हटाने वाले का ये बक्सा हो जाएगा, ये खजाना उसका है और वही उसका भागीदार होगा, वो उसका हकदार होगा निर्विवाद रूप से। मतलब वो उसका इनाम था, जो उस पत्थर को हटाएगा तो ये उसका इनाम है। इन शॉर्ट ये थी क्लियर बात। अब तो भैया वो खुश हो गया, कौन, किसान। और राजा को भी काफ़ी खुशी हुई कि बताओ, किसान इतना थक के आया और इतने ऐसे हिम्मत करके इसने अपना धक्का लगाया, धक्का लगा के मेहनत से हटा दी। उसी समय तुरंत सामने आ गए, कहते आपसे बहुत प्रसन्न है, आप इतना बताइए थक के आए, उसके बाद भी आपने अपने हिम्मत साहस से इसको हटाया और आप ही इसके, उन्होंने सामने आके, मान लो किसान को कुछ लगे कि पता नहीं ऐसा किया क्या है, तो उन्होंने सामने आके भी बोल दिया कि आप इसके हकदार हैं, ये आपका इनाम है, पुरस्कार है, क्योंकि आपने इतना काम किया। और भी अन्य लोग गए, उन्होंने और भी बात बताई कि बताइए, और लोग भी यहाँ से गए, पर किसी को ये नहीं लगा कि 10 मिनट का काम है ये मुश्किल से, फिर भी कोई ने नहीं किया। पर आपने इतना थकने के बावजूद भी, तो इसीलिए कहते हैं ना, कोई काम को इतना ज़्यादा सोच विचार के उसको, क्योंकि अब हम ग्रह नक्षत्र आप कहेंगे ना, थोड़ा मिला के बात समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अब मन खराब है तब सोच सोच के उसको इतना डाउटफुल बना दोगे, संदेह करोगे, शंकाशील हो जाओगे एकदम, तो वो काम बेकार हो जाता। अब उसने थोड़ा सा समझा और अपना काम में लग गया, उसको देखो उसका फल भी मिल गया, इनाम भी मिल गया तुरंत का तुरंत। तो ये हो जाता। अब यहाँ पे कि मद्रुम दोष और मंगल दोष, खराब मंगल, बद मंगल है, तो उसको अच्छी बात तो समझ में ही नहीं आएगी, उसको तो उल्टी ही बुद्धि उसकी चलेगी ना, उल्टा काम करेगा वो, और बाद में हानि को उठाएगा तो फिर कहेगा अरे बताओ ये तो इतना सा काम था। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। आप कहेंगे कहानी के बाद भी हमें ग्रह नक्षत्र की बात करके इससे इसको क्लियर कर देते हैं। वैसे भी ये कहा जाता ना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अवजस विधि हाथ, या जस अवजस प्रभु हाथ। तो उन पे छोड़ो, बाकी जो करना है करिए। थोड़ा हम क्या बताते हैं, अलर्ट रहने के लिए कहते हैं, किसी को डराने का यहाँ काम नहीं है, हमें डराने का कोई कार्यक्रम ये नहीं है, ये डरा धमका के ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ग्रह शांति, जैसे ग्रह बाधा हो रही है तो पूजा पाठ भी अनिवार्य है। अब कोई ग्रह हम लोग को ये रहता मालूम है तो उस चीज़ के बारे में लगता है सॉल्व करना चाहिए, लोगों की हेल्प भी हो जाएगी इसी बहाने, तो वो भी, उनको भी खुशी मिलेगी। छोटी छोटी सी दिक्कतें होती हैं, ये हो जाता है, इतनी सी तो बात है। जैसे ग्रह शांत नहीं है, वो ग्रह पीड़ित है, तो आप क्या कर सकते हो उनके लिए, हवन तर्पण, पूजा पाठ कर दो, जाप करवा दे उसका, शांत होगा, सही होगा। ऐसे करना चाहिए, ऐसे किया जा सकता है। अब लोग पता नहीं उल्टी दिशा में ज़्यादा, इतना खर्चा, अब सोचते फ्री में ही हो जाए, तो भाई फ्री में कोई सामान, अब देसी घी की बत्ती अगर जलानी है तो कितने का है, अपने खाने अपने ऊपर आदमी कर लेता खर्च, भगवान के लिए। और भगवान भी फिर ये कहते हैं कि
तो हमने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, तब क्या? फिर वो कुछ नहीं कहते उसके बाद तो आपको खुद भी पता है ना, इतना सब दिया और भगवान के लिए अगर इतना सब ही नहीं कर रहे हो, या अपने लिए भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि अपने लिए इनडायरेक्ट तो देखा जाए, डायरेक्टली बल्कि अपने लिए हुआ। अगर आप अपना जन्मांक देखते हो, विचारते हो, तो कोई भी काम फ्री में तो आपको, अब हम हैं तो हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम फ्री में थोड़ी, आधा एक घंटा टाइम भी लगता है इसमें देखने में, मेहनत होती है। क्यों मेहनत हम इतनी करें भाई? हम तो अपनी फीस के बिना नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? फीस मिलेगी तो बिल्कुल करेंगे, और फिर वो काम में मन भी लगता है, और वो अच्छे मन से करता है। फिर खिन्न मन से करेगा तो फिर वो फ़ायदा उसका कहाँ से हो जाएगा? ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे समझ सकते इस बात को। उसके बाद जब देख के बता दिया कि आपके भाई ये है, तो आप उसकी पूजा पाठ शांति कराइए। इतना ही तो काम करना है, इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और करके जाते भी हैं लोग, कहें या ना कहें, नहीं भी कहते कई बार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।